बुलेटिन के बाकायदा आगाज में आपको बताएं कि आजाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला पुंछ डिवीजन के 4 अजला रावलाकोट, बाग, हवेली और सदनोती में मैदान सज गया। पोलिंग का आगाज हो गया जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। चारों अजला में 1867 पोलिंग स्टेशन और 2697 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। पुंछ डिवीजन में कुल वोटर्स की तादाद 10,17,475 है। इंतखाबात के साफ और शफाफ और पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला आगाज हो चुका है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ रजा मीर इस वक्त रावलाकोट में मौजूद हैं। आसिफ, बताइएगा, पोलिंग का आगाज हो चुका है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलाकोट। ये पोलिंग स्टेशन नंबर 3 है। रावलाकोट वैसे भी अपनी खूबसूरती और सर्दी के हवाले से इंतहाई शोहरत रखता है, लेकिन ये जो दिसंबर के अयाम है, यहाँ सर्दी को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। इसके लिए देखने वालों का रावलाकोट में मौजूद होना जरूरी है। इंतहाई सर्द मौसम है, अभी दिन का उस तरह आगाज नहीं हुआ, ना ही वोटर्स उस तरह बाहर निकले हैं। चूंकि आहिस्ता आहिस्ता जब धूप निकलेगी, मौसम बेहतर होगा तो लोग पोलिंग स्टेशन का रुख करेंगे। तैयारियां तमाम तर मुकम्मल है। 10,17,000 से जायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 साल यहां लोगों ने इंतजार किया है। रावलाकोट, बाग, सदनोती, हवेली, ये वो पुंछ डिवीजन के अजला है जहां पे आज इलेक्शन, आज मैदान सजेगा। और यहां पे एक और अहम बात आपको बताता चलूं कि 3800 से जायद उम्मीदवारों में 1800 से जायद आजाद उम्मीदवार हैं। यानी कि जितने पॉलिटिकल पार्टीज ने टिकट जारी किए हैं उससे कहीं ज्यादा तादाद आजाद उम्मीदवारों की है। जिस तरह मुजफ्फराबाद डिवीजन में आजाद उम्मीदवारों ने जो है वो बड़ा टफ टाइम दिया, बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार सामने आए। यहां भी सियासी माहिरीन ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि जो सियासी जमातों ने टिकट जारी किए हैं उससे ज्यादा आजाद उम्मीदवार सामने आएंगे। यहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस समेत बहुत सारे आजाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। आजाद कश्मीर पुलिस के साथ साथ पंजाब पुलिस की खिदमत हासिल की गई है। और इस वक्त सुबह 8 बजे से 5 बजे तक का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है पोलिंग के लिए। मैं इस वक्त जहां पे मौजूद हूं वहां पे अमला पहुंच चुका है, लेकिन वोटर्स नहीं आए चूंकि अभी सर्दी बहुत ज्यादा है, मौसम की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि लोग घरों से नहीं निकले। और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताता चलूं कि यहाँ पे 12 से जायद उम्मीदवार जो है वो पहले ही मुंतखब हो चुके हैं। 8 खवातीन बरास्त इस अमल में हिस्सा ले रही हैं। जो जो दिन आगे बढ़ेगा, मौसम बेहतर होगा, लोग आएंगे, आपको गेमा गेमी भी नजर आएगी। यहाँ पे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा सियासी शऊर पाया जाता है, सियासी वाबस्तगी सियासी जमातों के साथ भी है। तो इसलिए तवक्को की जा रही है। कल पुंछ डिवीजन के जो DIG है राशिद नईम, उनसे बात हुई थी, वो बड़े पुरुम्मीद दिखाई दे रहे थे कि जिस तरह मुजफ्फराबाद में बड़े पुरअमन अंदाज में पोलिंग हुई है, इसी तरह रावलाकोट जो हमारा पुंछ डिवीजन है इसमें भी बड़े अच्छे अंदाज में पोलिंग होगी। लोग बाहर निकलेंगे, मिसाली टर्न आउट रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ रजा मीर, आप हमें रावलाकोट से आगाह कर रहे थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमत को मुज़ाकरात की मशरूत दावत देते हुए कहा है कि हमारे साथ बैठकर इंतखाबात की तारीख दी जाए वरना असम्बलियां तोड़ देंगे। PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की तफसीलात बताएंगे मियां असलम। हम ये आपको मौका दे सकते हैं कि हमारे साथ बैठे और हमें बताएं कि क्या ये आप चाहते हैं कि सिर्फ 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो और आप सेंटर पे बैठे रहें? सिर्फ एक वजह है कि इनको डर लगा हुआ है कि जैसी इलेक्शन होगा इन्होंने पिट जाना है। PTI पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास ऐवान वज़ीर आला में हुआ। वीडियो लिंक के जरिए खिताब में चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत को निशाने पर लिए रखा। ये जिस तरह जा रहे हैं, ये मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। इनके पास क्या तरीका है कि मुल्क को इधर से निकालेंगे? कोई रोड मैप नहीं है इनके पास। आज जो इसहाक डार ने आके शुरू में कहा मैं मूडीज को भी ठीक कर दूंगा तो IMF को भी ठीक कर दूंगा, आज वो चुप करके बैठ गया है। पंजाब में गालिबन 176 अरब रुपए की शॉर्टफॉल है जो उन्होंने सेंटर ने देनी थी, नहीं दी। इमरान खान ने जहां असम्बलियां तहलील करने की वजह बताई, वहीं मुस्लिम लीग काफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार भी किया। चौधरी परवेज अलाई ने मुझे बिल्कुल आके पूरी एतमाद दिया है कि जब भी मैं चाहूंगा उन्होंने
असेंबलीज डिसॉल्व कर दें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी क़यादत का मुशावरती इजलास जमान पार्क में हुआ, जिसमें सूबाई क़यादत ने इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की हतमी तारीख के तयन का इख्तियार दे दिया। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा। इस वक्त तो डिफ़ॉल्ट में नहीं जा रहा, और मेरा ख्याल में हमें इस चीज़ की इस तरफ जाना ही नहीं चाहिए कि डिफ़ॉल्ट में जाएगा। हाँ, असर ये पड़ेगा कि महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि आपने इंपोर्ट्स कम कर दी और जो जो चीज़ें आएंगी वो महंगी हो जाएंगी, और उस पर आवाम पे मुश्किलें और बढ़ेंगी। फार्मा, चिकन फीड, रॉ मटेरियल्स जो हैं, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स, ये सारे के सारे इनकी एलसीएं जो हैं वो नहीं खुल रही, और एयरलाइंस को पेमेंट्स नहीं हो रही जिस तरीके से, और जो आपकी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनको नहीं हो रही, शिपिंग लाइंस को नहीं हो रही, और बैंक्स को इस दफ़ा सुनने में यह आया कि इंस्ट्रक्शंस हैं कि दिसंबर के अंदर 30 से 40% जो है इंपोर्ट्स और कम होनी चाहिए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मईशत और हुकूमत दोनों डूब रही हैं। तारिकीन वतन पाकिस्तानी बैंकों से पैसे निकलवा रहे हैं। जो इमरान खान से गद्दारी करेगा अपनी सियासत दफन करेगा। ना डॉलर है, ना अफरात ज़र है। मईशत जो है वो कौमी सलामती का हिस्सा है। रूस ने झंडी गिरा दी है, कोई पेट्रोल नहीं दे रहा। इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को कौन इमदाद दे रहा है? इनके पास तो वो गूगल का भी एक हिस्सा उन्होंने रोक दिया है कि गूगल की पेमेंट नहीं है। आप अंदाजा लगाएं। सऊदी अरब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास $3 अरब डिपॉजिट का दौरानिया बढ़ा दिया है। स्टेट बैंक के एलामिये के मुताबिक डिपॉजिट का दौरानिया बढ़ाना सऊदी अरब का पाकिस्तान की मुआवनत का तसलसल है। डिपॉजिट से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा, बैरूनी अदायगियों की तवाज़ुन और पाकिस्तान की मईशत को सहारा मिलेगा। जबकि सऊदी डेवलपमेंट फंड का कहना है कि डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर की गई है। हो सकता है इमरान खान मुज़ाकरात की पेशकश में मुखलिस हों। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, इमरान खान की पेशकश का कोई और मकसद नहीं तो मुल्क की मसाइल पर बात हो सकती है, मुज़ाकरात मशरूत नहीं होने चाहिए। वो एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि हो सकता है इमरान खान के मुज़ाकरात की पेशकश में मुखलिस हों। जो है कोई अल्टीरियर मोटिव उनका नहीं है और वो मुखलिस है उसके ऑफर में। तो फिर जो है मेरा ख्याल है कि तमाम मामला जो इस वक्त दरपेश हैं पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को, वो उस सब के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। इंतखाबात तो एक मीन्स टू एन एंड है ना। इंतखाबात बजाते खुद तो कोई एंड नहीं है ना, मकसद नहीं है। अच्छा, तो एक रास्ता है मकासद को हासिल करने का। तो इसलिए जो मकासद है पहले वो क्लैरिफाई कर लें, उनको किस तरह हल करना है, मईशत को किस तरह दोबारा संभाला देना है। इन्होंने तो बर्बाद कर दी हुई है मईशत, जो है कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इस तरह लूटा गया मुल्क को। पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के मामले पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म को PTI के नाराज अराकीन से राबतों बारे आगाह किया। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि अगर असम्बलियाँ तोड़ी गईं तो हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। तफसीलात जानेंगे नदीम चौधरी से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं का हंगामी इजलास। पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने का हतमी फैसला। ज़राए के मुताबिक इजलास में पार्टी रहनुमाओं ने बताया कि PTI के 12 अराकीन हमारे साथ राब्ते में हैं। रहनुमाओं को मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन समेत दीगर को एतमाद में लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, गवर्नर राज और एतमाद का वोट लेने के आईनी ऑप्शन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म को पंजाब असम्बली में नंबर गेम और मुस्लिम लीग नून के मुअत्तल अराकीन से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने दावा किया, चौधरी परवेज इलाही पंजाब असम्बली तोड़ना नहीं चाहते। परवेज इलाही साहब लोगों को फोन कर करके कह रहे हैं कि तुमने असम्बलियों की तहलील की मुखालफत करनी है। तो ये सारी ड्रामेबाजी है कि वहां पे आके एक ऐलान कर दें कि जी हम आप खान साहब जान भी आपके लिए हाजिर है। मैंने परवेज इलाही को वज़ारत आला के लिए मरते हुए देखा है। कल मुनिस इलाही साहब ने एक मुतनाज़ा बयान दे के
حالات کا رخ موڑنے کی کوشش کی کہ اتنا تنازع بڑھ جائے اور چیزیں اس طرف چلی جائیں کہ یہاں پہ سب گڈمڈ ہو جائے اور اسمبلیاں توڑنے کی نوبت نہ آئے, ڈسکشن ہی چینج ہو جائے. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اولین کوشش ہے اسمبلیاں نہ توڑی جائیں. اگر ایسا ہوا تو الیکشن کے لیے تیار ہیں. ندیم چودھری, ایکسپریس نیوز, لاہور. ایم کیو ایم پاکستان کا سینیٹ الیکشن میں پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان. وسیم اختر کا کہنا ہے کہ وقار مہدی سینیٹر بن کر سندھ اور کراچی کے مسائل کو حل کریں گے. ناصر شاہ کا کہنا تھا کہ میئرز کو بااختیار کر دیا گیا ہے. ایم کیو ایم پاکستان کا سینیٹ الیکشن میں پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان. سینیٹر پیپلز پارٹی کا ایڈمنسٹریٹر ایم کیو ایم کا ڈیل فائنل ہو گئی. ایم کیو ایم سندھ سے پیپلز پارٹی کے سینیٹ کے لیے امیدوار وقار مہدی کے حق میں دستبردار ہو جائے گی. پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کا نامزد کرتا شخص ایڈمنسٹریٹر کراچی تعینات کر دے گی. خواہش ہے کہ وقار مہدی بھائی اس سیٹ پہ آنے کے بعد کراچی کے ایشوز, کراچی کے مسائل, سندھ کے ایشوز جو ہیں وہ اس فورم پہ ضرور سامنے لے کے آئیں گے. حتمی بات تھی کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی جو ہیں وہ ایم کیو ایم کی طرف سے جو نامزد ہوگی ان کو دیا جائے گا. ایم کیو ایم کا ایڈمنسٹریٹر چند دن میں تعینات ہو جائے گا. ایم کیو ایم نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کے لیے عبدالوسیم کا نام دے دیا. ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ جب تک اس ملک میں بنیادی جمہوریت نہیں ہوگی تو ملک میں مسلط جاگیردارانہ جمہوریت کی لعنت اس ملک میں مسلط رہے گی. یہ الیکشن ہم اسی صورت میں لڑیں گے جب ایماندارانہ الیکشن ہوں گے. اور ہم نے الیکشن کمیشن سے بار بار کہا آپ الیکشن بڑھائیے نہیں. آپ جو جیریمنڈرنگ ہو گئی ہے, جو دھاندلی ہو گئی ہے, جو فراڈ ہو گیا ہے, جو جعلی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں, ان کو درست کر لیجئے. پھر جو بھی الیکشن میں جیتے گا ہمارا تعاون اس کے لیے. ویلکم بیک. دنیا بھر میں معذوروں کا عالمی دن ہر سال 3 دسمبر کو منایا جاتا ہے. اسی حوالے سے لاہور میں قوت بصارت سے محروم باہمت خاتون پرنسپل کے عزم و حوصلے کی داستان سنا رہے ہیں یوسف عباسی. قوت بصارت سے محروم سعدیہ صدیق بٹ گورنمنٹ ڈگری کالج فار اسپیشل ایجوکیشن لاہور کی پرنسپل ہیں. سعدیہ صدیق بٹ نے اپنی ہمت اور لگن سے نہ صرف پبلک سروس کمیشن کے امتحانات میں ٹاپ کیا بلکہ دوران تعلیم و تحقیق کئی گولڈ میڈل بھی اپنے نام کیے. سعدیہ صدیق بٹ ملک کی پہلی قوت بصارت سے محروم خاتون ہیں جنہیں سرکاری سطح پر کالج کیڈر میں پرنسپل ہونے کا اعزاز حاصل ہے. کوئی گول, کوئی منزل ذہن میں رکھیں جو وہ اچیو کرنی ہے, اور اس کے تمام ان سب سٹیپس کو عبور کرنے کے لیے محنت درکار ہے, اور اس محنت سے کبھی بھی ہمت نہ ہاریں. سعدیہ صدیق بٹ نے کالج میں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ کھیلوں سمیت اہم سرگرمیوں کو بھی برابری کی سطح پر پروان چڑھانے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے. اسپیشل افراد کے لیے سعدیہ صدیق بٹ کی خدمات رول ماڈل کے طور پر سامنے آئی ہیں. معذوری کسی کامیابی کے آڑے نہیں آتی. سعدیہ صدیق بٹ اسی کی مثال بن کر سامنے آئی ہیں. یوسف عباسی, ایکسپریس نیوز, لاہور. خصوصی بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے ایکسپریس فورم کا انعقاد کیا گیا. شرکاء نے کہا کہ ملک میں خصوصی افراد کی تعلیم اور حقوق کے حوالے سے اچھے قوانین موجود ہیں. مسئلہ عمل درآمد اور پالیسیوں کے تسلسل کا ہے. حکومت کو مؤثر اقدامات کرنا ہوں گے. خصوصی افراد کے عالمی دن کے حوالے سے ایکسپریس فورم میں مختلف شخصیات کا اظہار خیال. ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر و بیت المال پنجاب محمد عرفان گوندل نے خصوصی افراد کو با اختیار بنانے کے اقدامات سے آگاہ کیا. جی ریسنٹلی کیبنٹ جو پروونشل کیبنٹ اس نے ایک لا پاس کیا جس کا نام ہے پنجاب امپاورمنٹ آف پرسن ود ڈسیبلٹیز 2021. کیبنٹ نے اس کو اپروو کر دیا اور یہ اب انشاءاللہ ہاؤس میں جو ہے اس کو پیش کیا جائے گا. 3% بچے بہت پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر کے اسکول جو ہیں ان کے اندر ایٹ لیسٹ ہر 100 میں سے 3 بچے پرسن ود ڈسیبلٹیز ہوں گے. بگ بردر ڈاکٹر خالد جمیل کہتے ہیں عدم توجہ, معذوری اور دیگر وجوہات کی بنا پر خصوصی افراد نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. بڑی بات ہے کہ جی ہم نے ویل چیئر دے دیا, بڑی بات ہے کہ ہم نے ٹانگیں لگوا دی, بڑی بات ہے کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی, تو یہ ساری چیزیں ایکولی امپورٹنٹ ہے. لیکن شاید ہم بھول جاتے ہیں کہ جو ڈسیبلٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ایموشنل پرابلمز ان تمام چیزوں سے زیادہ ہوتے ہیں.
माहिर स्पेशल एजुकेशन डॉक्टर लैला खालिद ने कहा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में खसूसी अफराद को शामिल करने की जरूरत है। हुकूमत, सरकारी व निजी शोबों, सिविल सोसाइटी समेत सबको खसूसी अफराद के लिए काम करना होगा। पंजाब के मुख्तलिफ मैदानी हिस्सों में धुंध के बायस मोटरवेज को बंद कर दिया गया है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को लाहौर से कोट मोमिन तक बंद किया गया है। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से दरखाना तक बंद है। मोटरवे M4 भी पिंडी भटिया से दरखाना तक बंद है, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे को धुंध की वजह से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में मामूली कमी हुई। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह अभी भी 30.56% बरकरार है। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता हफ्ते 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिनमें माचिस, चाय की पत्ती, नमक, अंडे, लहसुन, चीनी, दही, ताज़ा खुला दूध, आग जलाने वाली लकड़ी, दाल मूंग, दाल मार्च, आटा और सरसों के तेल समेत दीगर अशिया ज़रूरिया शामिल हैं, जबकि 10 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी हुई, जिनमें टमाटर, प्याज, दाल चना, दाल मसूर, वेजिटेबल घी और LPG शामिल है। 18 अशिया ज़रूरिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं।